नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया के विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में और आपके साथ मैं हूं गीता। दर्शकों, ज्योतिष वास्तव में एक ऐसी विद्या है जो मनुष्य के व्यक्तित्व, स्वभाव, गुण, स्वास्थ्य, धन संपत्ति, साहस, माता पिता, सुख दुख आदि जीवन के अनेक पहलुओं को ऐसे उद्घाटित करती है जैसे आप किसी का चलचित्र देख रहे हो। ये कूट भाषा में लिखे प्रारब्ध को पढ़ने की एक अद्भुत कला है। तो आइए इस कला के माध्यम से जानते हैं भाग्य से जुड़े हर पहलू को। और हम अपने इस कार्यक्रम में आपके लिए पंचांग और राशिफल तो लाते ही हैं और इसके साथ ही करते हैं धर्मशास्त्र पर भी चर्चा। और हमेशा की तरह आज भी भाग्य कनेक्शन में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने धर्मशास्त्री विद्यावारिधि आचार्य श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। तो आइए दर्शकों, शुरू करते हैं आपका अपना खास कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। और सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा मुहूर्त शुभ है और कौन सा अशुभ, क्या कुछ कहती है ग्रहों की चाल। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को गुरुवार के पंचांग के बारे में कुछ जानकारी दें। पंचांग 1 सितंबर 2022 गुरुवार, विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जिसका मान प्रातः काल से 2:49 मध्याह्न तक है, अनंतर षष्ठी तिथि है। नक्षत्र है प्रातःकालीन स्वाति, जिसका मान रात्रि के 12:12 तक है, अनंतर विशाखा नक्षत्र है। ब्रह्म योग प्रातः काल से रात्रि के 9:12 तक रहेगा। प्रथम कर्ण बालव है जो 2:49 तक रहेगा, अनंतर ऐन्द्र है जिसका मान 2:23 तक है। सूर्योदय 5:59 प्रातः काल पे है। सूर्यास्त 6:43 सायंकाल पर। राहु काल का मान अपराह्न में 1:56 से 3:32 तक है। तो दर्शकों, ये था हमारा गुरुवार का पंचांग। आचार्य जी, पिछले कार्यक्रम में आपने हमारे दर्शकों को पाशुपत व्रत के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी थी और धर्मशास्त्र में हमारे दर्शकों को और जानकारी इसके बारे में दें आचार्य। पाशुपत व्रत के संबंध में महिमा और उसकी विधि पे कुछ और विशेष तथ्यों पर ध्यान डालेंगे। पाशुपत व्रत में यदि वैभव हो तो स्वर्ण से के पत्र से आवृत अष्टदल कमल बना करके नवरत्न युक्त होके उसकी कर्णिकाओं पे केसर युक्त करे और उस पे भगवान का आसन बना करके भगवान को पधरावे। अन्यथा धन न हो तो लाल या श्वेत कमल के फूल का आसन अर्पित करे। वह भी न हो तो केवल हृदय में कमल की भावना करके भगवान को आसन अर्पित करे। उस कमल की कर्णिका या मध्य भाग में पीठिका से छोटे से स्फटिक मणिमय शिवलिंग की स्थापना करें और विधिपूर्वक उस शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। उस लिंग की शुद्धि करने से पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर ले, फिर आसन दे। भगवान के 5 मुखों की कल्पना करके पंचगव्य से अपने पूर्ण वैभव के अनुसार संग्रहित भरे हुए सुंदर पवित्र कलशों से भगवान को स्नान करा दे। फिर सुगंधित द्रव्य कपूर, चंदन, कुमकुम आदि से वेदी सहित आभूषणों से भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करना चाहिए। बेल्लोपत्र, रक्त कमल, श्वेत कमल, नील कमल, अन्य भी सुगंधित जो पुष्प मिलते हैं उससे सुगंधित पुष्प, पवित्र और उत्तम पत्र, दुर्वा है, अक्षत इत्यादि जितने भी उपचार हैं वह सब भगवान शिव के उस उत्तम विग्रह पर, शिवलिंग पर जो भी प्राप्त सामग्री है उससे महापूजन करना चाहिए। फिर भगवान को अभ्यर्चना करनी चाहिए। धूप, दीप और नैवेद्य निवेदित करें। वैभव संपन्न होने पे वैभव के अनुसार विशेष सामग्रियों से पूजन करें और अपना इस प्रकार कल्याण प्राप्त करें। उस व्रत में विशेषतः वे सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो स्वयं को प्रिय हों, श्रेष्ठ हों,
साथ ही उसका अर्जन उन वस्तुओं को क्रय न्यायपूर्वक उपार्जित धन से किया गया हो। बिल्वपत्र, उत्पल या कमलों की संख्या अगर 1 सहस्त्र हो तो अत्यंत शुभ परिणामदायी होता है। भगवान विष्णु ने भी 1 सहस्त्र कमलों से पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया है। अन्य पत्रों, पुष्प और फूलों में से प्रत्येक एक संख्या 100-108 फूलों से अर्चित करें। बिल्वपत्र को विशेष रूप से रखें, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर स्वर्ण कमल बनवाए छोटा सा भी तो 1 सहस्त्र कमलों के बराबर वह 1 स्वर्ण कमल होता है। नील कमल के संबंध में भी यही विशेष है कि 1 सहस्त्र कमल के बराबर 1 नील कमल होता है। और ये सब बिल्वपत्र के समान महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, वे जितने मिले उतने ही निवेदित करें भगवान को। अष्टांग अर्घ्य उत्कृष्ट माना गया है, 8 प्रकार के द्रव्यों से युक्त करके। साथ ही धूप और आलेप चंदन के विषय में भी यह विशेषता है कि भगवान के वामदेव नामक मुख में चंदन और तत्पुरुष नामक मुख में हड़ताल की भावना को हड़ताल लगावे, ईशान नामक मुख में भस्म लगावे, कोई भस्म की जगह आलेपन का विधान करते हैं। दूसरे प्रकार की धूप का ही विधान होने से कुछ लोग भविष्य प्रसिद्ध धूप का भी निषेध करते हैं। अघोर नामक जो मुख है उसमें श्वेत अगरू का धूप देना चाहिए, और तत्पुरुष नामक जो मुख शेष मुख है उसमें काले अगरू के धूप का विधान है। वामदेव के लिए सौगंधक और सद्योजात मुख के लिए गुगलू या गूगल, और ईशान के लिए उशीर आदि धूप को विशेष रूप से शक्कर, मधु, कपूर, कपिला गोघृत या गोघृत और चंदन इत्यादि के चूर्ण से या अगरू नामक काष्ठ को मिला के धूप अर्पित करें। उसे सब देवताओं के लिए वे सामान्य रूप से उपयोग योग्य बताया गया है। विशेषतः शिव को तो वे प्रिय ही है। कपूर की बत्ती और घी के दीपक जला के भगवान को दीप की माला अर्पित करें। प्रत्येक मुख के लिए पृथक पृथक अर्घ्य चंदन आचमन देना चाहिए। अब आती है आवरण पूजन की बात। भगवान शिव के यंत्र में विद्यमान प्रथम आवरण, द्वितीय आवरण, जैसे किसी नगर के मध्य में कोई राजा है तो उसमें परकोटे बने हैं, या जब कोई परिसर है तो प्रथम अंदर का परिसर, अंदर का, फिर बाहर का परिसर। इसी प्रकार भगवान के जो विविध आवरण हैं उन आवरणों में विद्यमान देवताओं की अर्चना को आवरण अर्चना कहते हैं, आवरण पूजन कहते हैं। तो प्रथम आवरण में गणेश और कार्तिकेय की पूजा करें, उनके साथ उन बाह्य अंगों की भी पूजा करें। प्रथम आवरण की पूजा होने पर द्वितीय आवरण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वरों का पूजन करना चाहिए। साथ ही जब तृतीय आवरण का क्रम आवे तो उसमें भव इत्यादि भगवान शिव की 8 मूर्तियां हैं, उन अष्टमूर्तियों के पूजन का विधान है। इसी क्रम में आवरण पूजन करके भगवान शिव को संतुष्ट करना चाहिए। आचार्य जी, आप बताएं कैसा रहने वाला है मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि का दिन गुरुवार के दिन लोगों के लिए? सबसे पहले मेष राशि। यदि बाहर अगर आपको भ्रमण की योजना है कहीं घर से, तो आज सावधानी पूर्वक वाहन चलावें। प्रयास करें कि स्वयं वाहन न चलावें, क्योंकि दुर्घटना, चोट चपेट हो सकती है। सार्वजनिक अगर अकेले जाना हो तो सार्वजनिक वाहन से यात्रा करना प्रशस्त रहेगा। साथ ही किसी स्वजन या मित्र के साथ कुछ मतभेद या सहकर्मी के साथ मन की खिन्नता या वाणी के कुछ परुष वर्णों का, कठोर वर्णों का प्रयोग हो सकता है, इसलिए आज थोड़ा संयम रखना चाहिए आपको। वृषभ राशि। सामाजिक मंच पे तथा सोशल मीडिया पे आज सक्रिय यदि आप हैं तो किसी अज्ञात व्यक्ति से कोई विवाद हो सकता है, कोई खिन्नता हो सकती है। इसलिए सामाजिक सोशल मीडिया की जो मंच हैं उन पे कोई विषय अर्चित करके विवादास्पद होने से बचें। अपने किसी विशिष्ट विषय को सूचित करने से पहले सावधानी रखें, अन्यथा आज विवाद की संभावना है, सामाजिक विवाद की। मिथुन राशि। प्रातःकाल अनुकूल नहीं रहेगा,
मन खिन्न रहेगा, चित्त उखड़ा उखड़ा रहेगा। दोपहर के बाद राशि परिवर्तन होते, नक्षत्र के भाव परिवर्तन होते ही कुछ आकस्मिक आपके लिए अनुकूल घटना घटेगी जो आपके मन को प्रसन्न करेगी। कुछ अर्थ लाभ, कुछ सामाजिक लाभ, कुछ यश संबंधी लाभ होने की संभावना है। कर्क राशि, वे लोग जो प्रणय संबंधों में हैं वे आज सावधानी पूर्वक रहें। आपके सहयोगी के द्वारा जो अपेक्षाएं हैं उनको आपके न समझने से वे संबंध प्रभावित होंगे, इसलिए सावधानी पूर्वक उनको समझने का प्रयास करें तो आपके लिए उत्तम फलदायी होगा। जो विवाहित दंपति हैं उनके लिए दाम्पत्य के लिए आज प्रशस्त दिन होगा। तो आज आपका मन बेचैन रहेगा, इसलिए मन को काबू में रखें तो काम बन सकता है। तो दर्शकों, आपने जाना इन 4 राशियों का हाल। अब बात कर ली जाए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों का हाल। सिंह राशि, आज पारिवारिक जीवन में सुख शांति का वातावरण रहेगा। माता की विशेष कृपा और सहयोग प्राप्त होगा, किंतु पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उन्हें कोई पुरानी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है वो उभर सकती है या पीड़ा दे सकती है। कन्या राशि, वे जातक जिनको उदर में क्लेश है या पथरी जैसी कोई अस्मरी जैसी रोगों की संभावना है, आज उन्हें उदर में क्लेश हो सकता है, उसकी व्यथा से वे युक्त हो सकते हैं। आजीविका में अर्थात नौकरी के क्षेत्र में कोई आशा के सूत्र उत्पन्न होंगे, लेकिन वे अभी आपको अनुकूल परिणाम न देके स्थगित रहेंगे। भविष्य में उनकी योजना पूर्ति की बनेगी। तुला राशि, वे जातक जो विवाहित हैं उनके और प्रणय या अथवा विवाह के संबंध में सक्रिय हैं, आज विवाह संबंध में उनके कोई सक्रिय वार्तालाप हो सकता है, किंतु विवाह के संबंधों को साझा के विषयों को साझा करने से आपको सावधान रहना चाहिए, अन्यथा हानि हो सकती है। वृश्चिक राशि, वे जातक जो विद्यालय में अध्ययनरत हैं उन्हें अपने मित्रों के सहयोग से आज विशेष अध्ययन में प्रगति और अवसर मिलेगा। मित्रों के साथ इस राशि के जातक आज भ्रमणशील रहेंगे, किंतु माता और पिता की पक्ष से अथवा माता के लिए आप आज कुछ प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए मातृपक्ष के प्रति आपको संवेदनशील रह करके माता के प्रति विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो छात्र आज माता जी